हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 14 वाटर पढ़ेंगे। इसमें लिखा है सब, इसमें देखिए हम लोग वाटर के यूजेज हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर का यूजेज हम लोग कैसे करेंगे, वाटर का हमारे लाइफ में क्या यूज है, इन सभी पॉइंट पर हम ध्यान देते हुए और वाटर का कहाँ कहाँ हम यूज होता है, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सपोज फॉर सम रीजन योर फैमिली गेट्स ओनली वन बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर ए वीक, इमेजिन व्हाट वुड हैपन। देखिए इसमें लिखा है सपोज मैंने होता है फॉर सम रीजन फॉर योर फैमिली। जैसे आप लोग अपने परिवार में देखते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग बकेट में पानी को आप लोग भरते हैं। इमेजिन व्हाट वुड हैपन, तो क्या आप कल्पना करेंगे, वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन, यूटेंसियल, वॉश क्लॉथ और बाथ। तो हम लोग जो पानी को बकेट में लाते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, कुक खाना बनाने में, क्लीन यूटेंसियल बर्तन धोने में, वॉश क्लॉथ कपड़ा धोने में, बाथ स्नान करने में यूज हो करते हैं। What are the other activity you would not be able to do? What would happen if we do not have easy access to water for a long period time? अब इसमें हम ये ध्यान देंगे कि यदि हमारे यहाँ कुछ समय के लिए पानी अवेलेबल नहीं होता है तो उस स्थिति में और लंबे समय तक वाटर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ क्या हैपन, क्या घटना घटती है या क्या क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मैनी एक्टिविटी फॉर विच वी यूज वाटर। जैसे हम ड्रिंकिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी हमारा वाटर होता है ड्रिंकिंग। तो ड्रिंकिंग मैंने पीने के लिए देयर आर सो मैनी एक्टिविटी फॉर विच वी यूज वाटर। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज इन ए सिंगल डे। देखिए हम बताया गया कि हम यदि वाटर के बारे में थिंकिंग करें तो देखिए हम विदाउट वाटर हम एक दिन रह सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा दिन तक बिना वाटर के जी नहीं सकते हैं। यानी विदाउट फूड वी कैन लिव 2 or 3 days, but without water we cannot live more than 1 day. ओके, तो ये वाटर जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत यूजेज है। मैंने वाटर के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। ओके, यहाँ दिया है हाउ मच वाटर डू वी यूज, हमें कैसे वाटर को यूज करना चाहिए, हम कैसे वाटर प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। लिस्ट ऑल द एक्टिविटी फॉर विच यूज वाटर इन डे। सम एक्टिविटी आर लिस्टेड इन टेबल 14.1। जिसे 14.1 में यहाँ देखिए टेबल 14.1 में दिया है कि हमें वाटर को कैसे यूज करना है और कितनी क्वांटिटी में या अमाउंट में वाटर को यूज करना है। ओके, मेक ए सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक थ्रू आउट द डे। मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर each activity by you and other family members. You may use a mug, glass, bucket or any other container to measure the amount of water used. हम यहाँ दिया कि एक्टिविटी है कि हम अपने परिवार में जैसे मग से, ग्लास से, बकेट से और एनी अदर कंटेनर या कोई दूसरा कंटेनर हो, उस क्वांटिटी से हम वाटर को मापते हैं और यूज करते हैं। तो देखिए हम इसमें बताया गया जैसे अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे ड्रिंकिंग, तो ड्रिंकिंग में हम कितना वाटर कौन सा यूज करते हैं कि मग यूज करते हैं, ग्लास यूज करते हैं या बकेट यूज करते हैं या एनी अदर मेजरमेंट कोई सबस्टांस है यूटेंसिल उसका यूज करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो दिया एक्टिविटी इसमें आप लोग भरेंगे कि कितना हम अमाउंट वाटर यूज करते हैं डेली, इन ए डेली का यानी एवरी डे का। तो जैसे ड्रिंकिंग है, ब्रशिंग है, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसियल मैंने बर्तन धोना, वॉशिंग क्लॉथ कपड़े धोने में, टॉयलेट, क्लीनिंग फ्लोर, एनी अदर और कोई दूसरा एक्टिविटी है
जो वाटर से हम करते हैं उसको, टोटल यूज वाटर इन डे, और टोटल इसको सम करके यहाँ पर जोड़ना है कि हम एक दिन में कितना पानी यूज करते हैं। ओके, यू नाउ हैव ए रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूज इन ए डे। अब इसमें एक हम देखेंगे कि कितना हम अपने परिवार में एक दिन पानी यूज करते हैं। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाई यू फॉर पर्सनल क्लीननेस इन ए डे। मैंने पर्सनल हम लोग क्लीननेस में कितना पानी यूज करते हैं, यानी उसका अमाउंट। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन योर ईयर। अब उस एक अमाउंट के आधार पर हम पूरे वर्ष में, एक मेरा जो परिवार आपका होता है, जो आपके पूरे परिवार में लोग रहते हैं, वो कितना वाटर यूज करते हैं। Now divide this amount by the number of members of your family. This will give an idea of the amount of water needed by one member of your family in a year. Find the number of people that live in your village or town. और इस तरह से हम गांव के या जो आपका टाउन है, ये विलेज, उसके अकॉर्डिंग हम एक एवरेज में निकालेंगे कि हमारे गांव में कितना पानी यूज होता है। ओके, आगे देखें। You may now get an idea of the amount of water needed by your village or town in area. इस तरह से हम अपने गांव के या शहर के, हम इस आधार पर देख सकते हैं कि हमारे शहर में या गांव में कितना पानी यूज किया जाता है। इस तरह से हम पूरे अपने देश का, एक राज्य का निकाल सकते हैं रेशियो, एवरेज, कि हमारे यहाँ कितना वाटर यूज होता है। देखिए, भोजू वंडर वेदर पीपुल लिविंग इन डिफरेंट रीजन ऑफ योर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, आर देयर रीजन वेयर पीपुल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ डू दे मैनेज। ओके, यू हैव लिस्टेड नंबर ऑफ एक्टिविटी फॉर विच यू यूज वाटर। डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड टू एक्टिविटी लाइक दिस। ओके, ये आपका एक्टिविटी है, रिक्वायरमेंट में आवश्यकता होता है कि हमें वाटर कितना आवश्यकता हुआ है, कितना हम पानी यूज करते हैं, कितना हम बर्बाद करते हैं, इन सब का हमें ध्यान दें, यानी वाटर को हम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी यूज वीट, राइस, पल्स, वेजिटेबल एंड मेनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे। वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज द मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट। देखिए, इसमें जो प्लांट्स ग्रो करते हैं हम लोग, उसमें भी पानी की उसको आवश्यकता होती है, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, उन सभी लिविंग थिंग्स को, प्लांट या एनिमल्स, वाटर की आवश्यकता होती है। विदाउट वाटर वे जी नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखा है वेजिटेबल, पल, जो चीज़ फूड आइटम एवरीडे हम लोग यूज करते हैं, उसको इसमें कितना यूज करते हैं। वी नो दैट सम ऑफ फाइबर दैट वी यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट्स, इज वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दिस। क्या इसके उगने के लिए, क्या इसे ग्रो करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेज ऑफ वाटर। वाटर यूज इन इंडस्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज। मैंने वाटर यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया में भी किया जाता है, जहाँ बड़ी बड़ी उद्योग धंधे हैं, और भी जो थिंग्स होते हैं प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ भी वाटर का यूज होता है। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर डेली एक्टिविटी बट आल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग। यानी ये बताया गया है कि पानी केवल हम अपने पीने के लिए, अपने लिए यूज नहीं करते हैं, बल्कि पानी और भी एक्टिविटी के लिए, और भी कार्य करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे गाड़ी भी, जो गाड़ी होती है, बस, उसमें पानी डाला जाता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, वहाँ भी वाटर यूज किया जाता है किसी चीज़ को बनाने के लिए। इस तरह से पहले वांट टू टेल यू दैट अबाउट 2 ग्लास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूसिंग ईच पेज ऑफ ए बुक। जैसे यहाँ पर पहेली दिया है, वेयर डू वी गेट वाटर। अब देखिए, हम यहाँ पढ़ेंगे कि पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो वेयर डू वी गेट द वाटर दैट यूज, सम यू मे से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम, देखिए रिवर, हम लोग सोर्स ऑफ वाटर, माने कहाँ कहाँ से हम लोग पानी प्राप्त करते हैं। देखिए, रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और हैंड पंप, ये सब के बारे में आप लोग जानते हैं। यहाँ से हम लोग वाटर यूज करते हैं। सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप। हैव यू एवर वंडर वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम। मैंने उस टैप में जो हम लोग के पानी घर पर देखते हैं कि आता है आप लोग को, वो कहाँ से आता है।
उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा थिंकिंग करेंगे। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स आल्सो ड्रॉन फ्रॉम द लेक आर रिवर आर वेल। वे रिवर से, लेक से या कुआं, वेल। अब तो कुआं दिखाई नहीं दे रहा है, अब जो हैंड पंप है, लेक है, रिवर है, और ये सब से हम प्राप्त करते हैं। इट इज देन सप्लाई थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप। इस तरह से देखिए यहाँ दिया है कि पानी को हम रिवर से यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, फिर यहाँ से एक हम जो टैंक होता है उसमें स्टोर करते हैं, फिर वहाँ से क्लीनिंग करके फिर हम उसे घरों में सप्लाई करते हैं। इस तरह से ये ज़्यादा जो होता है टाउनों में, शहर जो होते हैं वहाँ पर ये वाटर, लेकिन देहात जो होता है, गांव में होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा हैंडपम्प यूज किए जाते हैं। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वे, बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट फ्रॉम द सेम सोर्स सच एज पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स एंड वेल्स। माने जो वाटर हम प्राप्त करते हैं घर पर, वह अलग अलग तरीके से हम प्राप्त करते हैं, लेकिन उसका फाइनली जो हमारा सोर्स होता है वह होता है पॉन्ड्स है, लेक्स, रिवर एंड वेल्स। ओके, वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दिस पॉन्ड, लेक, रिवर एंड वेल्स। इस तरह से हम लोग यहाँ ये जाने कि वाटर का क्या यूजेज है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर। ओके, आगे देखेंगे। जैसे ये देखिए दिया है अर्थ, अर्थ का कितना पार्ट्स जो है कवर्ड विथ वाटर। ओके, डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। मैंने 2/3 जो हमारा पूरा अर्थ है वो 2/3 जो पूरा कवर है वाटर से है। इसीलिए हम अर्थ को नीला यानी ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज ओशियन एंड सी। अधिकांश जो इसका पानी है वो समुद्र में या महासागरों के रूप में है। द वाटर इन द ओशियन एंड सी हैज मेनी साल्ट डिजॉल्व इन इट। माने समुद्र के पानी और जो महासागरों के पानी होता है उसमें जो साल्ट घुला होता है, यानी साल्ट का हमारा केमिकल फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको आप लोग लर्न कर लेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl। द वाटर इज सैलिन सो इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। देखिए ये जो वाटर होते हैं हम ड्रिंकिंग करने के लिए या कोई डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर में यूज नहीं करते क्योंकि इसमें ज़्यादा साल्ट होता है। यू माइट हैव हियर द फेमस लाइन्स ऑफ द पोयम रीम ऑफ द एशियन मैरिनर रिटन बाई S.T. कोलोरिडीज के द्वारा 1798 में लिखा गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, माने पानी सभी जगह है, नार एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। एक एक बूंद होता है, मैंने ये बताया गया है कि पानी सभी जगह है, नार एनी ड्रॉप माने हमें पानी को ड्रॉप जो बूंद बूंद होता है उसे भी हमें संचित करना चाहिए। हियर इज द पोएट हैज डिस्क्राइब द plight of sailor on the ship lost in the ocean. Yet ocean play an important role in the supplying the water that we, लेकिन जो समुद्र होता है महासागर वहाँ से सप्लाई करने के लिए बहुत यूज किया जाता है, क्योंकि वाटर को सप्लाई करके फिल्टर करके हम उसको घरों में सप्लाई करते हैं। डू यू फाइंड दिस सरप्राइज आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज इज नॉट साल्टी। वो पानी से भी साल्टी नहीं होते हैं। मैनी ईयर्स लिव इन द प्लेस फार अवे फ्रॉम द ओशियन। डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेस आल्सो डिपेंड ऑन द ओशियन। हाउ डज द ओशियन वाटर रीच पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड वेल। अब उस तरह से हम देखेंगे कि कैसे पानी जो होता है पॉन्ड्स में, लेक में, रिवर में और वेल में पहुँचता है। वी सप्लाई us water, how come the river from this source is not a saline anymore। इस तरह से आप लोग that is where the water cycle comes in। अभी यहाँ पर हम वाटर साइकिल को पढ़ेंगे कि कैसे वाटर का साइकिल होता है। तो इतना आप लोग पढ़ेंगे, इसको रीडिंग करेंगे अच्छी तरह से 1-2 बार, और फिर मैं अगला जो वीडियो होगा आप लोग को इसके बाद मैं आप लोग को सेंड करूँगा। ओके।